हम्म फैंटेसीज में हम सब जीते हैं, बट शायद एक न्यू वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ होगी। क्यों? एक ऐसी दुनिया जो हम चाहते हैं कि वहाँ पर सब कुछ हमारे हिसाब से हो एंड जैसा हम चाहते हैं वैसा हो, और ये चीज़ कितनी ज़्यादा बढ़िया होगी। फैंटेसीज ना सबकी होती है, बट और अगर आपकी कोई फैंटेसीज नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता। शायद बड़े होने के बाद नहीं, बट हमारे बचपन के अंदर, हमारे चाइल्डहुड के अंदर हम सब की कोई ना कोई फैंटेसीज ज़रूर होती है। जब जब हम मासूम होते हैं, जब जब हमें कुछ नहीं पता होता इस दुनिया के बारे में, शायद तब हम यही सोचते कि हम इसके अंदर कैसे जिए। हाँ, शायद तभी हमारे पास सबसे ज़्यादा फैंटेसीज होती है। ट्रस्ट मी गाइस, जस्ट मूव फ्रॉम दिस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड एंड लिव इन द मोमेंट। देखो, बड़े होने के बाद में भी ना सबकी कोई ना कोई फैंटेसीज ज़रूर होती है, और इंसान उसके बारे में सोचता ही रहता है। देखो, कभी ना वो फैंटेसीज पूरी भी हो जाती है, बट अगर आप उसको एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड के तौर पर देखो तो एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड, जी हाँ, जिस दुनिया में आप एग्जिस्ट करते हैं वो दुनिया, अगर आप उसके हिसाब से देखो तो कभी कभी आपकी जो फैंटेसीज है वो पूरी भी हो जाती है। जैसे कि किसी के पास डोरेमोन के जैसा रोबोट होना, या फिर कोई इंसान अपने आप को किसी फिल्म, किसी कार्टून, किसी एनिमे के कैरेक्टर से अपने आप को कंपेयर करने लगता है कि क्या मैं यही कैरेक्टर हूँ, क्या मेरी लाइफ भी इस कैरेक्टर की तरह चल रही है। किसी की फ्यूचर में या फिर पास्ट में जाने की एक इच्छा कि मैं फ्यूचर को एक्सप्लोर करूं, या मैं पास्ट को एक्सप्लोर करूं, या मैं पास्ट में जाके अपने आप से मिलूं। ये फैंटेसी हम सब की होती है। क्यों? बचपन में हम सब ने कार्टून्स, डिज्नीलैंड, फैंटेसीज, फेरी टेल्स या मिकी माउस, सेंटा क्लॉज या ऐसे कई सारे सपने या फिर इच्छाएं या फिर कहो तो फैंटेसीज को अपने हार्ट के अंदर या फिर अपने मन के अंदर रखा। शायद हमें पता भी था कि ये फैंटेसीज पूरी नहीं होने वाली, ये चीज़ें रियल में शायद एग्जिस्ट नहीं करती है, बट फिर भी हम उस चीज़ के बारे में सोचते थे। बट जब आप ये चीज़ सोचते थे तब आपने देखा कि आपको कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी, कितनी ज़्यादा खुशी मिलती थी, आप कितने ज़्यादा हैप्पी हो जाते थे उस मोमेंट के ऊपर, उस मोमेंट पर। शायद आपको याद होगा कि बचपन में स्पाइडरमैन हर कोई बनना चाहता था। हर कोई यही चाहता था कि कोई मकड़ी आके मेरे को काट ले और मैं भी एक स्पाइडरमैन बन जाऊँ, या फिर मेरे अंदर भी कोई सुपर पावर्स आ जाए। बट जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमें रियलाइज़ होने लगा कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। स्पाइडरमैन सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर है, एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जो सिर्फ एग्जिस्ट करता है, बट वो रियलिटी में नहीं है। यही फैंटेसीज थी जो शायद बचपन में हमें काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ देती थी, और जब अगर कोई हमारी इच्छा अगर बचपन के अंदर कोई पूरी हो जाती थी तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता था। हम शायद बड़े होने के बाद बचपन को भूल जाते हैं, बट बचपन हमें कभी नहीं भूलता है। वो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी फॉर्म में हमारे माइंड में और हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है। चाइल्डहुड लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है, और हम सब वही सोचते हैं कि काश वो डेज वापस आ जाए, बट शायद ऐसा नहीं होने वाला। वो दिन वापस नहीं आने वाले। बट जो मेमोरीज हमने बचपन में बनाई है, हमें उनको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और चाहे वो बुरी मेमोरी हो, चाहे अच्छी मेमोरी हो, कैसी भी हो, हमें उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। हर इंसान की लाइफ एक जैसी नहीं होती है, ठीक है, बट हमें उसको बेटर बनाने की कोशिश करती रहनी, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता है। सो एट द एंड,
मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने और शायद आपसे जो छोटे हैं उनके चाइल्डहुड को और भी ज़्यादा बेस्ट बनाइए, ताकि वो अपनी एक अच्छी मेमोरीज लेकर बड़े हों और अपनी लाइफ को जिए। लाइफ के हर एक मोमेंट को यादगार बनाइए, क्योंकि शायद ये ज़िंदगी हमें सिर्फ एक ही बार मिली है। तो क्यों ना इसको एक अच्छे से जिया जाए, एक हैप्पीली और एक्साइटमेंट के साथ इसको जिया जाए। प्रॉब्लम्स हर इंसान की लाइफ में होती है, बट अगर हम इसको फेस करके आगे बढ़ते हैं तो शायद हम उसको ख़त्म कर देंगे। और चाहे वो दुख हो, चाहे वो सुख हो, वो हमारी लाइफ में आता जाता रहता है। वो एक टेम्परेरी चीज़ होती है, वो परमानेंट नहीं होती है। सो लिविंग द मोमेंट, कीप स्माइलिंग, कीप ग्लोइंग।